हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपना स्टडी आइडिया। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो हम लोगों का ये सीरीज जो चल रहा है, आज उसमें देखेंगे 86 से क्वेश्चंस। तो देखिए, आज हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे करा है कि प्राच्य विद्या पूर्व तथा पश्चिम में बीच सत्ता मूलक तथा ज्ञान मीमांसा मूलक आधारित विचारों की शैली पर आधारित है। यह वक्तव्य किसका है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए है, कर रहा है कि गायत्री शी स्पिवक, बी काटेक्यूरी शी मैक्स मूलर, और डी यहाँ पे देखिए कर रहा है एडवर्ड डब्ल्यू शहीद। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एडवर्ड डब्ल्यू शहीद। तो देखिए, प्राच्य विद्या पूर्व तथा पश्चिम के बीच सत्तामूलक तथा ज्ञान मीमांसा मूलक आधारित विचारों की शैली पर आधारित है। यह वक्तव्य एडवर्ड डब्ल्यू शहीद का है। एडवर्ड शहीद ने अपनी पुस्तक ओरिएंटलिज्म, जो 1978 में प्रकाशित हुआ था, के माध्यम से प्राच्य वेद को एक शैक्षणिक अनुशासन के रूप में परिभाषित किया है, जो केवल पश्चिमी शक्तियों तथा मध्य पूर्व और भारत के औपनिवेशिक कब्जे के साथ उभरा। शहीद के विचार में यह शैक्षणिक अनुशासन मुख्य रूप से औपनिवेशिक वर्चस्व की अभिव्यक्ति थी। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए, अब हमारा यहाँ पर 87 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से किसने मेजनी की जीवनी लिखी थी। यहाँ पर ऑप्शन से देखिए करा है लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, वी.डी. सावरकर, रास बिहारी बोस। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वी.डी. सावरकर। तो देखिए, इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। तो विनायक दामोदर सावरकर ने मेजनी की जीवनी लिखी थी। विनायक दामोदर सावरकर एवं गणेश सावरकर ने 1899 ईस्वी में मेजनी की तरुण इटली की तर्ज पर मित्र मेला नामक संस्था महाराष्ट्र में स्थापित की, जिसे 1904 ईस्वी में अभिनव भारत समाज का नाम दिया गया था। और नासिक षड्यंत्र केस, जो 1909 में हुआ था, में वी.डी. सावरकर एवं गणेश सावरकर को काला पानी की सजा दी गई थी। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए, अब यहाँ पर 88 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है कि काकतीय कला के जटिल उत्कीर्णन निम्नांकित में से किनके सातव्य में है। ए देखिए कह रहा है कि चालुक्य कला, बी सातवाहन कला, सी चोल कला, डी देखिए कह रहा है राष्ट्रकूट कला, और ई कह रहा है स्थानीय कला परंपरा। ये बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, अगर बात करें यहाँ पर करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए बी डी और ई। तो काकती कला की जटिल उत्कीर्णन चालुक्य कला, सातवाहन कला, राष्ट्रकूट कला, स्थानीय कला परंपरा आदि के सातत्य में है। और देखिए, काकती मंदिर का निर्माण और सजावट चालुक्य शैली एवं राष्ट्रकूट शैली से विकसित हुए हैं। काकती मंदिर काफ़ी हद तक शिव को समर्पित है। काकती वास्तुकला द्रविड़ और नागर शैलियों का एक मिश्रण संलयन है। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 89 नंबर का। तो देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि भारत में जैन धर्म के सतत अस्तित्व के कारण है। यहाँ पर ए देखिए करा है जियो और जीने दो, बी अहिंसा परमो धर्म, सी व्यापार और वाणिज्य, डी देखिए करा है खून के बदले खून की प्रकृति, ई मानव बंधुत्व। इनमें बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है, ए बी और सी और ई यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भारत में जैन धर्म के सतत अस्तित्व के कारण जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, व्यापार और वाणिज्य, मानव बंधुत्व आदि के सिद्धांत पर आधारित है। जैन धर्म में युद्ध तथा कृषि दोनों को जीव हिंसा के कारण अत्यधिक पाप युक्त माना गया है। जैन मान्यता में सबसे कम हिंसा का समावेश वाणिज्य में है, इसलिए आज भी जैनियों में वाणिज्य ही सबसे लोकप्रिय व्यवसाय है। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ पे 90 नंबर का क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नांकित में से विषम बेमेल दक्षिण भारतीय भाषा का युग्म चुनिए। यहाँ पे देखिए पहला है तेलुगु, बी तमिल, सी कन्नड़, और डी देखिए करा मलयालम, और ई देखिए करा डोंगरी। इनमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, अगर दोस्तों बात करें यहाँ पर करेक्ट आंसर की,
तो यहाँ पर ए, सी और डी तीनों ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दक्षिण भारत की भाषाओं में 4 भाषाओं को लिखित साहित्य में सम्मिलित किया गया है। देखिए यह भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम है। इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का भी दर्जा दिया गया है, जबकि डोगरी भाषा भारत की जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरी पंजाब के प्रांत में बोली जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और सी और डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब हमारा यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो पैराग्राफ को चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए पैराग्राफ यहाँ पे कह रहा है कि भाव को दक्षिण से कोई अतिरिक्त पुनर्बलन नहीं प्राप्त हुआ था। उन्होंने जमुना के किले की पर्याप्त सुरक्षा नहीं करने तथा दक्षिण से संबंध बनाए रखने की भारी भूल की थी। इस युद्ध में मराठा बुरी तरह पराजित और बर्बाद हो गए थे। उनके लिए यह आपदा थी। विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ की हत्या हो गई थी। अधिकांश अधिकारीगण पराजित हो गए थे। सैन्य बल का एक बड़ा हिस्सा नरसंहार का शिकार हो गया था और पूर्णतः नष्ट हो गया था। शेष सैनिकों का पीछा कर उनकी हत्या कर दी गई। विजेताओं ने बड़े पैमाने पर धन को जब्त कर लिया था। अनुमानतः मराठा को कुल 50,000 अश्व और 2 लाख मवेशी, हजारों ऊंट, कई सौ गज और भारी मात्रा में नकद धनराशि और जेवर की हानि हुई थी। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्नांकित गद्यांश में किस महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में उल्लेख है। यहाँ पर ऑप्शंस देखिए कह रहा है खानवा का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, चमकौर का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। तो देखिए दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो देखिए जो पानीपत का तीसरा युद्ध है यह 14 जनवरी 1761 में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मराठों को पराजय का सामना करना पड़ा। मराठों के सेनापति सदाशिव राव भाऊ, विश्वासराव, इब्राहिम गारदी, जसवंत राव तिकोजी, होलकर आदि समेत अनुमानतः मराठों में कुल 50,000 अश्व, 2 लाख मवेशी, हजारों ऊंट, कई सौ गज मारे गए थे। इस युद्ध में मराठों को भारी क्षति उठानी पड़ी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब यहाँ पे 92 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नांकित में से क्या मराठा के पराजय का कारण नहीं था। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस कर रहा है उत्तर भारत के सभी मुस्लिम शासक मराठाओं के विरुद्ध एकजुट हो गए। बी देखिए करा है कि सूरजमल जाट के अलावा हिंदू शासकों ने इसमें भाग और भाव का समर्थन नहीं किया। और सी देखिए करा है कि मराठा युद्ध कर्म और गौरवपूर्ण कृत्य करने में कमजोर पड़ गए। डी देखिए करा है मराठा के प्रधानों में अभियान मतलब मुहिम की योजना के संबंध में मतांतर थे। तो इसमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मराठा युद्ध कर्म और गौरवपूर्ण कृत्य करने में कमजोर पड़ गए। कैसे? तो देखिए पानीपत का जो तीसरा युद्ध था ये 14 जनवरी 1761 में हुआ था। में मराठों के पराजय के कारण में उत्तर भारत के सभी मुस्लिम शासक मराठाओं के विरुद्ध एकजुट हो गए। सूरजमल जाट के अलावा हिंदू शासकों ने इसमें भाग नहीं लिया और सदाशिवराव भाऊ का समर्थन भी नहीं किया। मराठा के प्रधानों में अभियान की योजना के संबंध में मतांतर था आदि शामिल था। तो इस तरीके से यहाँ पर पूछा कारण नहीं था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अब देखिए 93 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे करा है इस युद्ध के चश्मदीद गवाह कौन थे। ऑप्शन यहाँ पे करा है संभाजी मोहिते, बी देखिए करा काशीराज पंडित, सी देखिए करा गुरु रामदास और डी देखिए करा कान्होजी आगरे। तो देखिए दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, काशीराज पंडित। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अब 94 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए करा है निम्नांकित में से क्या युद्ध का परिणाम नहीं था। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस करा है मराठा ने उत्तर भारत में अपना समर्थन खो दिया, बी देखिए करा कि मराठाओं को जनमानस धन और सैन्य शक्ति की भारी क्षति हुई, पेशवा बालाजी राव का निधन हो गया, और डी देखिए करा इसके फलस्वरूप अहमद शाह अब्दाली के लिए उत्तर भारत में साम्राज्य स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया।
तो इनमें बताना है कि क्या परिणाम नहीं था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है ये ही करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 95 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए करा है कि इस युद्ध में मुख्य सेनापति कौन था। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट देखिए करा गोविंद बल्लाल बुंदेल, बी सदाशिवराव भाऊ, सी विश्वासराव और डी देखिए करा शाबाजी सिंधिया। तो देखिए अगर बात करें इसमें करेक्ट आंसर की तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सदाशिवराव भाऊ। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब यहाँ पे एक पैराग्राफ फिर से आ गया है, तो इसमें 96 से 100 तक का क्वेश्चंस देखना है। ओके, तो देखिए अब इस पैराग्राफ को हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत में 1857 में घटित क्रांति का दावा करने वाले लेखकों ने उसके होने के वास्तविक कारणों पर चर्चा करने का प्रयास नहीं किया। सभी बड़ी धार्मिक और राजनीतिक क्रांतियों में उन सभी अंगों को एक साथ सशक्त करना असंभव है जिनकी पूरी समझ के बिना वे पूर्णतः असंगत है। मैजनी ने कार्ले तथा फ्रांस की क्रांति के बारे में अपने एक आलोचनात्मक लेख में कहा कि प्रत्येक क्रांति का एक मूलभूत सिद्धांत होना चाहिए, तुच्छ महत्वहीन और क्षणिक शिकायत नहीं हो सकता। क्रांतिकारी युद्ध का इतिहास लिखने के क्रम में अंग्रेजी लेखकों ने किस प्रकार की गलतियां की हैं, उनके विवरण और भ्रामक और अनुचित विचारों पर आधारित है, जिससे क्रांति की पूरी आत्मा या उसकी भावना पूर्णतः परिवर्तित हो जाती है या विरूपित हो जाती है। उसकी युक्ति प्रस्तुत करने के लिए अंग्रेजी इतिहासकार उत्तरदायी हैं, जिन्होंने चर्बीदार कारतूस के अफवाह को विद्रोह का तात्कालिक कारण बताया। इतना ही भ्रामक यह सिद्धांत है कि अवध को अपने राज्य में मिलाए जाने के कारण विद्रोह हुआ था। महान सिद्धांत थे सर्वधर्म और स्वराज, दिन दिन की गर्जना जो धर्म की रक्षा के लिए उत्पन्न हुई, जब धर्म के विरुद्ध चालाकी, खतरनाक और विघ्नकारी आक्रमण जीवन से अधिक महंगा हो गया और भयावह रूप में इसमें स्वराज प्राप्ति की भावना कामना में गुलामी की जंजीर से बंधना पड़ा। स्वराज स्थापना की घोषणा में दिल्ली के शासक का कथन है, भारत के हिंदू और मुसलमान जागो जागो भाइयों। ईश्वर के सभी उपहारों में सर्वाधिक कृपापूर्ण ईश्वर का उपहार है। ओके, तो ये हो गया पैराग्राफ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस को। तो देखिए अब हमारा यहाँ पे 96 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए करा है, कार्ले द्वारा फ्रांस की क्रांति का आलोचनात्मक लेखक कौन सा था। बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, मैजनी या गिब्बन। तो देखिए दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैजनी। तो मैजनी ने कार्ले तथा फ्रांस की क्रांति के बारे में अपने एक आलोचनात्मक लेख में कहा कि प्रत्येक क्रांति का एक मूलभूत सिद्धांत होना चाहिए। क्रांतिकारी आंदोलन का आधार तुच्छ, महत्वहीन और क्षणिक शिकार यत नहीं हो सकता। मैजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की थी। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब यहाँ पे 97 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए करा है, निम्नलिखित में से क्या विद्रोह के इतिहास के बारे में सही है। यहाँ पे ये देखिए करा, एक क्रांतिकारी आंदोलन तुच्छ और क्षणिक शिकायत पर आधारित नहीं हो सकता। बी, अंग्रेजी लेखकों ने विद्रोह का सही स्पष्टीकरण दिया है। सी, स्वधर्म और स्वराज महान सिद्धांत है। डी, यह सभी महान क्रांतिकारियों के असंगत कड़ी को सही कारण समझने के लिए जोड़ना नामुमकिन है। दोस्तों बात करें यहाँ में कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है यही सही हो जाएगा। अंग्रेजी लेखकों ने विद्रोह का सही स्पष्टीकरण दिया है। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब यहाँ पे 98 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए करा है, स्वराज के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ खड़े होने के लिए किसने बुलाया। ए देखिए करा है नाना साहेब, बी मौलवी अजीमुल्ला, सी बहादुर शाह जफर, डी देखिए करा है बेगम हजरत महल। तो दोस्तों देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। तो स्वराज के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ खड़े होने के लिए बहादुर शाह जफर ने बुलाया था। 1857 के विद्रोह के महान सिद्धांत थे स्वधर्म और स्वराज, दिन दिन की गर्जना जो धर्म की रक्षा के लिए उत्पन्न हुई, जब धर्म के विरुद्ध चालाकी, खतरनाक और विध्वंसकारी आक्रमण जीवन की अधिक महंगा हो गया और भयानक रूप से इसमें स्वराज प्राप्ति की पावन कामना में गुलामी की जंजीर में से बंधना पड़ा।
स्वराज स्थापना की घोषणा में दिल्ली का शासक बहादुर शाह जफर का कथन है कि भारत के हिंदू और मुसलमान जागो जागो भाइयों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अब 99 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे करा है, निम्नलिखित में से क्या विद्रोह का प्रेरक कारण था? ए देखिए करा अवध का विलय, बी सामाजिक सुधार, सी रेलवे का निर्माण और डी देखिए करा है चर्बी वाला कारतूस। तो देखिए दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चर्बी वाला कारतूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए करा है, दीन दीन का क्या अर्थ है? सही विकल्प पर निशान लगाइए। केवल हिंदुत्व की सुरक्षा, केवल इस्लाम की सुरक्षा, किसी के खुद के धर्म की सुरक्षा और डी देखिए करा है गैर धर्म की सुरक्षा। तो देखिए दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, किसी के खुद के धर्म की सुरक्षा। तो दीन दीन का अर्थ किसी के खुद के धर्म की सुरक्षा है। दीन दीन की गरजना जो धर्म की रक्षा के लिए उत्पन्न हुई, जब धर्म के विरुद्ध चालाकी, खतरनाक और विध्वंसकारी आक्रमण जीवन से अधिक महंगा हो गया और भयानक रूप में इसमें स्वराज प्राप्ति की पावन कामना में गुलामी की जंजीर में बंधना पड़ा। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों का जो 6 दिसंबर 2023 का पेपर था ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, पूरा 100 क्वेश्चंस हो गया है। तो दोस्तों जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे पार्ट वाइज में सारे दिए गए हैं, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।